मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। महारानी साहिबा, महारानी साहिबा। महारानी साहिबा, महारानी साहिबा, महारानी साहिबा, आप ठीक तो हैं? शुक्र है कि वह सिर्फ एक सपना था। उम्मीद है कि इस बार अपने वतन लौटने पर सब कुछ ठीक रहे। शेंग टैंग सम्राट की महारानी की सवारी आ गई है। नानझाओ के राजा झाओ यू शेंग टैंग सम्राट की महारानी का स्वागत करते हैं। महारानी की सेहत हमेशा सलामत रहे। मैं दुआ करता हूं कि डातांग हमेशा फलता फूलता रहे। महारानी की सेहत हमेशा सलामत रहे और शेंगतांग हमेशा तरक्की करे। पिताजी, कृपया आप उठिए। आपकी बेटी यह सब कैसे स्वीकार कर सकती है? हमारा नानझाओ तो हमेशा से डातांग का एक हिस्सा रहा है। अगर उस वक्त आपने समझौता करके जंग न रोकी होती तो नानझाओ का नामो निशान मिट गया होता। आप नानझाओ की रक्षक हैं, तो फिर मैं आपका सम्मान क्यों न करूं? ये सारे तोहफे जो कि जूजो की नायाब चीजें हैं, खास शेंगतांग के लिए लाए गए हैं ताकि हमें टैंग सम्राट का साथ मिलता रहे। पिताजी, मैं यहाँ बहुत सादगी से आई हूँ। मेरा मकसद सिर्फ आपकी शादी का जश्न मनाना है। दिखावे की कोई जरूरत नहीं है। नहीं बेटी, ये सब तो जरूरी है। अब आप शेंग टैंग सम्राट की महारानी हैं, ऊपर से आप मां बनने वाली हैं। आपकी सेहत बहुत कीमती है। इस बार आप यांगशिन महल में ठहरेंगी, जहां मैं खुद आपका ख्याल रखूंगा। ठीक है। चलिए, अपने पिता के साथ घर चलिए। महाराज के पास कोई और औरत आ गई है और वो यांगशिन महल में भी चली गई। जल्दी चलकर महारानी को बताना होगा। महारानी अभ्यास कर रही हैं। सब लोग यहां से हट जाओ। महारानी, इसमें कोई हैरानी नहीं कि महाराज आपसे इतना प्यार करते हैं। यह कला खास तौर पर माँ बनने के काबिल बनने के लिए है। मेरी अब तक कोई संतान नहीं है। अगर मुझे महारानी की गद्दी को सुरक्षित रखना है तो मुझे वारिस को जन्म देना ही होगा। बच्चे से ही माँ का मान होता है। मैं कभी नहीं चाहूंगी कि महारानी के पद पर कोई भी आंच आए। महारानी, आज महाराज एक औरत को अपने निजी कक्ष में ले गए हैं। क्या? महाराज कभी किसी औरत को निजी कक्ष में नहीं ले गए, यहाँ तक कि आपको भी नहीं। ये कैसे हो सकता है? वह महाराज का निजी शयन कक्ष है, जहाँ मैं खुद भी कभी नहीं गई। क्या तुमने उसका चेहरा देखा? वो दिखने में बहुत खूबसूरत है और कपड़ों से वो महानतांग की कोई स्त्री लगती है। महारानी, पिछले साल महानतांग ने वाकई में कुछ नर्तकियां भेजी थीं। पक्का वह औरत उन्हीं में से एक होगी। महारानी जी सुनिए, अभी अभी महल के सेवक ने बताया है कि महाराज आज रात अपने कक्ष में ही ठहरेंगे। वह यहाँ नहीं आएंगे। क्या? बेकार लोग, तुम सब के सब बेकार हो। बेकार लोग, सब के सब बेकार हैं। बेकार, नाकारा। चलो मेरे साथ यांगशिन पैलेस चलो। फाड़ना वो कलंक। जी? वानेर, पिताजी तुमसे कुछ पूछना चाहते हैं। इस बार जो मैं फिर से शादी कर रहा हूं, तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा ना? पिताजी, आप फालतू में सोच रहे हैं। जब से माँ की मृत्यु हुई है, आपने महल की रानियों का रिवाज ही खत्म कर दिया था। मैं जानती हूँ कि आप मेरा कितना ख्याल रखते हैं, लेकिन मैं फिर भी यही चाहती हूँ कि आपके साथ कोई रहे। अब जब आपको आपका जीवन साथी मिल गया है, तो मैं दिल से बहुत खुश हूँ। सच में? हाँ, सच में। यह जूंवा मछली वाला पेंडेंट सदा साथ रहने का प्रतीक है। यह मेरी तरफ से आप दोनों के लिए शादी का तोहफा है। मुझे उम्मीद है कि आप और नई रानी जल्द ही मुझे एक छोटा भाई देंगे, जो हमारे नंझाओ के शानदार साम्राज्य को आगे बढ़ा सके। मेरी वानेर इतनी समझदार है, यह देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। कल के राज तिलक समारोह में
अगर तुम खुद अपने हाथों से इसे यूहुआन को दोगी तो वह बहुत खुश होगी। अरे हाँ, मैंने भी अपने आने वाले नाती के लिए एक तोहफा तैयार किया है। मैं चाहता हूं कि हमारा नानझाओ और डाटांग हमेशा आबाद रहे और सुरक्षित रहे। आओ देखो, तुम्हें यह पसंद आता है या नहीं? शुक्रिया पिताजी। मुझे खुशी है कि तुम्हें यह पसंद आया। इस तोहफे को मैं बहुत समय से तैयार कर रहा था। ओह सुनो वनेर, मुझे कुछ सरकारी कागजात देखने हैं। मैं थोड़ी देर में तुमसे मिलने आता हूँ। मैं आपको बाहर तक छोड़ देती हूँ। ठीक है। मैं चलता हूँ। अरे पिताजी रुकिए, आपके कप है गंदे हो गए हैं। ऐसा लगता है कि मेरी बेटी अब सच में बड़ी हो गई है। महारानी देखिए, मैंने महाराज को पहले कभी इतना खुश नहीं देखा। यह घटिया औरत न जाने महाराज के साथ क्या चालें चल रही है। थोड़ी देर में कोई भी रहम मत दिखाना। मैं उसे ऐसी सजा दूंगी कि वह तड़प उठेगी। जी मालिक। माँ, अब पिताजी फिर से खुश हैं। अगर आप जानती तो आपको भी बहुत खुशी होती। राजकुमारी जी, स्वर्ग से महारानी यह सब देख रही होंगी और वह बहुत खुश होंगी। सच कहूं तो आप और महारानी बिल्कुल एक जैसी दिखती हैं। क्या पिताजी वापस आ गए? क्या महाराज वापस आ गए हैं? प्रिंसेस, क्या आप ठीक है? घटिया औरत, क्या तुझे पता भी है कि तेरे सामने कौन खड़ा है? जल्दी घुटनों पर बैठ। तुम लोग कौन हो? तुम्हारी उसे मारने की हिम्मत कैसे हुई? वह तो खामोश। तुझे बोलने की हिम्मत कैसे हुई? ये लोग इतने बदतमीज कैसे हो सकते हैं? आखिर ये है कौन? क्या यहाँ कोई कानून नहीं बचा? ओ नीच औरत, अपनी आंखें खोलकर जरा ध्यान से देख। मैं शाओ यूहुआन हूँ, इस महल की होने वाली मालकिन। मैं ही राजा हूँ और मेरा शब्द ही कानून है। तुम शाओ यूहुआन हो? ओ कलंक, मेरा नाम लेने की तेरी औकात कैसे हुई? चरित्रहीन औरत, इसके चेहरे को बिगाड़कर इसे सबक सिखाओ। मालकिन रहम करें, मेरी मालकिन बहुत कमजोर है। जो भी सजा देनी है मुझे दे दीजिए। तेरी औकात ही क्या है? नहीं, ऐसा मत करो। नहीं, तुम्हारी किसी को खत्म करने की हिम्मत कैसे हुई? क्या यहाँ कोई इंसाफ नहीं है? ओ नीच लड़की, तेरा बुरा वक्त आ गया है। फिर भी इतना घमंड? जब तू महाराज को बहका रही थी तब तुझे आज के अंजाम के बारे में सोचना चाहिए था। महाराज को बहकाना? कैसा बहकाना? तुम ये क्या बकवास कर रही हो? चुप कर। क्या मैंने तुझे बोलने की इजाजत दी? ये पक्का कोई गलतफहमी है। मैंने महाराज को नहीं बहकाया। मैं तो मालकिन, मुझे लगता है इस घटिया औरत की जुबान बहुत चलती है। क्यों ना शाओ फुजी को इसे? जी। मैं राजकुमारी प्रिंसेस झाओ वानर हूँ। क्यों ना हम शाओ फुजी को? जी मालिक। मैं बड़ी राजकुमारी हूँ, झाओ वानर हूँ। महारानी, मैंने सुना है कि महाराज की वाकई एक बड़ी राजकुमारी है। यह नामुमकिन है। बड़ी राजकुमारी तो बहुत पहले ही महान तांग में ब्याही जा चुकी है। वह यहाँ कैसे हो सकती है? सही कहा महारानी, मैंने अपनी आंखों से देखा है। ये लड़की महाराज के गले लग रही थी। वे दोनों बहुत करीब थे और आप भविष्य की महारानी हैं। अगर प्रिंसेस वापस आती तो वो आपको जरूर बताती। मैं प्रिंसेस इस बार बिना किसी शोर शराबे के लौटी हूँ। मेरे पिता ने ही इसे गुप्त रखने को कहा था। मैं ही महाराज की बेटी हूँ। क्या नोबल कंसोर्ट अंदर है? अनफू, यह मैं हूँ। महारानी, गए काम से यह तो नपुंसकैन है। नपुंसकैन को मुझसे क्या काम है? आज प्रिंसेस वापस आई हैं। महाराज ने दावत रखी है। उन्होंने शाम को महारानी को बुलाया है। ठीक है, समझ गई। जी। कहीं तू सच में
बड़ी राजकुमारी तो नहीं। घटिया औरत, तूने मुझे फंसा दिया। महारानी आप देखिए, महाराज ने तो इसके लिए एक तस्वीर भी बनवाई है और इसमें इसने महारानी की पोशाक पहनी है। क्या वो सच में प्रिंसेस नहीं है? हाँ महारानी, देखिए यहाँ तक कि तोहफे भी महारानी के स्तर के ही दिए गए हैं। महारानी, मुझे हमेशा लगता था कि महाराज आपके साथ बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं, पर नहीं सोचा था कि यह घटिया औरत आपसे भी आगे निकल जाएगी। तू नीच औरत, महाराज को लुभाने की हिम्मत की और मेरा महारानी का पद छीनने की कोशिश भी। मैं अभी तेरी इस तस्वीर को जला देती हूँ। नहीं, आग का पात्र लाओ। यह मेरी माँ की इकलौती तस्वीर है। अगर आप यह तस्वीर मुझे लौटा दें तो आज के सारे गुनाहों के लिए मैं आपको माफ कर दूंगी। अंत करीब है तेरा और तू अभी भी महारानी को धमकी दे रही है। मैं भी तो देखूं, इसे जलाने के बाद तू मेरा क्या बिगाड़ लेगी। नहीं नहीं, मैं भी देखना चाहती हूँ। इसे जला दो, तू क्या कर लेगी। नहीं नहीं। शाओ यूहुआन, शाओ यूहुआन, मैं तेरे पूरे खानदान को सबक सिखाकर रहूंगी। शाओ यूहुआन, मैं तुम्हारे पूरे खानदान को सबक सिखा दूंगी। खत्म होना चाहती है। यह इतना आसान नहीं होगा। चाइवेई, शाओचिंग, इस चुड़ैल को पकड़ो और इसकी हालत बिगाड़ दो। मैं भी तो देखूं कि इसमें मुझसे ज्यादा ऐसा क्या है। मुझे छोड़ो, मैं सच में राजकुमारी हूँ। तुम लोग मुझे छोड़ो, मैं सच में राजकुमारी हूँ। जब महाराज यहाँ आएंगे तो वो तुम सबको कड़ी सजा देंगे। घटिया औरत, तेरी हिम्मत कैसे हुई महाराज का नाम लेने की। मैं अभी तेरी इस बेकार की जिंदगी को खत्म करती हूँ। सुनहरी रेशमी चोली। महारानी, ऐसी पवित्र चीज महान तांग साम्राज्य ने हमारे राज्य को सिर्फ एक ही भेंट की थी। सोचा नहीं था कि महाराज ने इसे तोहफे में दिया होगा। अपनी जबान बंद रखी। तू तो बहुत कुछ जानती है। यह महाराज ने नहीं दी, यह महान तांग की है। सालों तक मैं ही उनकी चहेती रही हूँ। मैंने आज तक महाराज को किसी औरत का इतना ख्याल रखते नहीं देखा। इसकी तलाशी लो। मैं देखना चाहती हूँ कि इसने कौन सा जादू किया है जिससे महाराज इसके वश में हो गए। ढूंढो इसे। जी हुजूर। महारानी आप यहाँ देखिए। ये सोचा नहीं था कि ये महाराज के बच्चे की माँ बनने वाली है। तो क्या अब मेरे पास महारानी बनने का कोई मौका नहीं बचा। यह महाराज ने मुझे दिया है। मैं तुझे खत्म कर दूंगी। महाराज पधार रहे हैं। सब लोग कहाँ हैं? महाराज, आपका स्वागत है। महाराज, क्या आपने नहीं कहा था कि आप आज नहीं आएंगे। तुम्हें इतना पसीना कैसे आ रहा है? क्या तुम्हें नहीं पता कि तुम्हें अपने मालिक का पसीना पोंछना चाहिए? हुआन हुआन, तुम अभी कहाँ गई थी? महारानी, अनर्थ हो गया। महाराज सीधे आपके कक्ष की ओर आ रहे हैं। महारानी, अगर महाराज को पता चला कि आज यांगशिन हॉल में क्या हुआ था तो हम बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे। यह सब साफ करो और इस घटिया औरत को जल्दी से पिछले दरवाजे से ले जाओ। महाराज, मैं अभी हमारी कल की शादी के लिए शादी का जोड़ा पहनकर देख रही थी। हुआन हुआन, आज से तुम्हें वो काढ़ा पीने की जरूरत नहीं है जिससे बच्चा ना हो। मुझे लगता है कि हमें जल्द ही अपना परिवार बढ़ाना चाहिए ताकि हमारे नंजाओ को जल्द ही एक वारिस मिल सके।
मैं कब से इस दिन का इंतजार कर रही थी। महाराज, आज रात मुझे अपनी सेवा करने का मौका दें। महाराज, मुझे बचाइए। यह कैसी आवाज है? महाराज, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझसे अभी गलती से फूलदान गिर गया। नहीं, ये सही नहीं है। मुझे आवाज तो कहीं और से आई। महाराज, इन नौकरों की वजह से अपना मूड खराब मत कीजिए। घटिया लड़की, तेरी इतनी हिम्मत कि तूने महारानी का काम बिगाड़ा। आज मैं तुझे मजा चखा दूंगा। महाराज, मैं आपके लिए एक नृत्य पेश करती हूँ। बहुत अच्छे। पिताजी, वनर, कलंक कहीं की, तेरी इतनी हिम्मत कि तूने महारानी के काम में बाधा डाली। आज मैं तुझे सबक सिखाकर ही दम लूंगा। पिताजी। वनर, मुझे ऐसा क्यों लगा जैसे वनर की आवाज आई हो? क्या आपने किसी लड़की के बचाओ बचाओ चिल्लाने की आवाज सुनी? महाराज, आप ये क्या कह रहे हैं? यहाँ भला किसी लड़की के चिल्लाने की आवाज कैसे हो सकती है? पक्का आप आजकल काम के बोझ की वजह से बहुत थक गए हैं। शायद आपको भ्रम हुआ है। सच में? महाराज, आप बस बहुत ज्यादा तनाव में हैं। मुझे सेवा का मौका दें ताकि मैं आपको थोड़ा आराम पहुंचा सकूं। महाराज, यह पेंडेंट मैंने इसे पहले कभी देखा क्यों नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं कि महल की किसी दूसरी औरत ने इसे आपको तोहफे में दिया है? मैं भला किसी भी दूसरी औरत की कोई निशानी क्यों रखूंगा? ये पेंडेंट तो मेरी बेटी झाओ वानर ने हमारी शादी के तोहफे के रूप में दिया है। एक मेरे पास है और एक तुम्हारे पास। ये हमारे सुखी जीवन का प्रतीक है। महाराज, क्या बड़ी राजकुमारी महल वापस आ गई है? हाँ, वह आज सुबह ही आई है। अभी वह यांगशिन हॉल में है। महाराज, भला प्रिंसेस की उम्र क्या होगी? उसने किस तरह के कपड़े पहने हैं? उसकी पहचान क्या है? मेरी वह बेटी 20 साल की है। आज उसने हल्के गुलाबी रंग की पोशाक पहनी है। ओह हाँ, उसकी गर्दन पर एक फूल जैसा जन्म चिन्ह है। क्यों, क्या हुआ? क्या हुन हुन को अब भी यकीन नहीं हो रहा? तो ठीक है, मैं अभी वनर को यहाँ बुलवाता हूँ ताकि आप दोनों समय से पहले मिल सकें। जब आप वनर से मिलेंगी तो सब कुछ साफ हो जाएगा। आप भी ना। वह सच में महाराज की बेटी ही है। सब खत्म हो गया। मैंने सोचा नहीं था कि वह सच में राजकुमारी है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। बदतमीज़, ये सब तुम्हारी गलती है। मुझे भी नहीं पता था महारानी। अब क्या करूं? मैं क्या करूं? अब मैं नानजाओ की गुनहगार बन गई हूं। न सिर्फ मेरी रानी की गद्दी छिन जाएगी, बल्कि पूरे शाओशी खानदान को कड़ी सजा भुगतनी होगी। महारानी, सबसे जरूरी बात यह है कि महाराज को पता नहीं चलना चाहिए कि राजकुमारी हमारे पास है। अगर हम रंगे हाथों पकड़े गए तो हमारे पास बचने का कोई रास्ता नहीं बचेगा। हाँ, तुम सही कह रही हो। महाराज हमें रंगे हाथों न पकड़ लें, वरना हम सब बर्बाद हो जाएंगे। तुम सब, यहाँ मौजूद हर कोई इसमें शामिल है। अगर किसी ने भी मुंह खोला तो हम सब खत्म हो जाएंगे। समझ गए? समझ गए। समझ गए। प्रिय, मैं वापस आ गया हूँ। महारानी। तुम लोग जल्दी से इस लड़की को छिपा दो। जी। इसे उस अलमारी में छिपा दो। जी। जल्दी करो।
सब कहाँ हैं? हुआन हुआन, मैं वापस आ गया हूँ। महाराज, हुआन हुआन, वानर, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि वानर यहीं पर है? हुआन हुआन, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? क्या कोई जरूरी बात हो गई है? महाराज, मैं तो बस अभी तैयार हो रही थी। क्या आपने नहीं कहा था कि आप थोड़ी देर में राजकुमारी से मिलने वाले हैं? मैं चाहती थी कि राजकुमारी पर मेरा अच्छा प्रभाव पड़े। हाँ महाराज, जब महारानी को पता चला कि राजकुमारी आज आ रही हैं, तो उन्होंने इसे बहुत गंभीरता से लिया। वो काफी सोच विचार कर रही थीं, कहीं राजकुमारी की सेवा में कोई कमी न रह जाए। हुआन हुआन, तुम्हें इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं अभी यांगशिन हॉल गया था, वहां वानर नहीं थी। तुम सब उनसे शाम की दावत पर ही मिल लेना। वानर बहुत मिलनसार है। मुझे पूरा यकीन है कि तुम दोनों के बीच अच्छी जमेगी। हुआन हुआन, तुम इतनी तनाव में क्यों हो? आओ। हुआन हुआन, तुम बार बार पीछे क्यों छिप रही हो? मुझे समझ आ गया, जरूर तुमने कोई अच्छी चीज छिपाई है। आओ, मुझे भी दिखाओ। महारानी, आपकी कमरबंद लटकन गिर गई है। तभी मैं सोचूं, मुझे ऐसा क्यों लग रहा था कि मुझ में कुछ कमी है। तुम भी ना। महाराज को प्रणाम, महारानी को प्रणाम। आनफू, क्या बात है? महाराज, कई राजकुमार महल में आ चुके हैं और वो यांगशिन हॉल में आपका इंतजार कर रहे हैं। महाराज, अगर आपको कोई काम है तो क्यों ना आप पहले उसे देख लें। ठीक है, तो मैं पहले चलता हूँ। अरे सुनिए, दावत पर समय से आ जाना। महाराज को विदा करती हूँ। महाराज को विदा करती हूँ। ये क्या? आह, ये चेहरा, मुझे लगता है कि मैंने इसे कहीं देखा है। शायद ये। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? महारानी के महल में ऐसा इंसान यहाँ कैसे हो सकता है? हमने पहले इसे कभी नहीं देखा। सही कहा, ये कौन है और ये मेरे महल में क्या कर रही है? किसकी इतनी हिम्मत हुई कि इसे इस तरह जख्मी करके मेरी अलमारी में डाल दिया? आखिर ये माजरा क्या है? क्या कोई मुझे इस बात की सफाई देगा? अपनी वफादारी साबित करने का वक्त आ गया है। महाराज, ये एक नौकरानी है जो अभी यहाँ एक नौकर के साथ गलत काम कर रही थी और मैंने उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया। जैसे ही मैं उसे सजा देने वाली थी, उसने डर के मारे अपनी जान दे दी। तभी महारानी अंदर आ गई और मैं घबरा गई, इसीलिए मैंने इसे अलमारी में छिपा दिया। तुम्हारी इतनी हिम्मत! अगर नौकरानी ने गलती की थी तो उसे सजा कक्ष में ले जाना चाहिए था। क्या वो काफी नहीं होता? उसे मेरे महल में छिपाकर क्या तू मुझ पर बदकिस्मती लाना चाहती है? खैर छोड़ो, इससे पहले कि महाराज और गुस्सा हो, इसे फौरन बाहर ले जाकर कुएं में फेंक दो। जी मालकिन। महाराज, अब सब कुछ साफ हो गया है। ये मेरे नौकरों की लापरवाही थी। मैं भविष्य में इन्हें अच्छे से समझाने की पूरी कोशिश करूंगी। ठीक है, जाने दो। आज राजकुमारी वापस लौट रही हैं और कल आपका महारानी बनने का समारोह है। ये तो दोहरी खुशी का मौका है। इस बात को यहीं खत्म करते हैं। रुको। वानर, तुम यहां कैसे? वानर, तुम यहां कैसे? सब खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। पिताजी, आखिरकार आप आ ही गए। वानर, तुम्हें क्या हुआ? वानर, अनफू, राजवैद्य को बुलाओ। जी। जाओ। वानर, मैं तुम सबको बता रहा हूं, अगर वानर को कुछ भी हुआ तो यहां मौजूद हर एक इंसान को मैं कड़ी से कड़ी सजा दूंगा। वानर, तुम अपने पिता को बताओ, आखिर किसने तुम्हारे साथ यह सब किया? तुम्हारे पिता उसे पूरी तरह तबाह कर देंगे और उसे कभी नहीं छोड़ेंगे। कौन है वो? वो औरत।
वानर, तुम अपने पिता को बताओ कि आखिर किसने तुम्हें नुकसान पहुंचाया है। कौन था वो? वानर, वानर, शाही चिकित्सक। वानर, तुम बस हिम्मत मत हारना। महाराज, शाही चिकित्सक आ गए हैं। जल्दी करो। वानर, सब कैसा है? महाराज, प्रिंसेस वो साफ साफ कहो। प्रिंसेस की नब्ज बहुत ही अनियंत्रित है और उनके पेट में जो बच्चा है शायद उसे हम खो देंगे। क्या वह सच में गर्भवती है? और क्या वह महान तांग का वारिस है? सब बर्बाद हो गया। मेरा नानजाओ और महान तांग इतने सालों से अच्छे पड़ोसी और दोस्त रहे हैं, आज क्या सब कुछ राख में मिल जाएगा? अगर वानर ने अपने बच्चे को खो दिया तो महान तांग हमें पूरी तरह खत्म कर देगा। हमारे नानजाओ का क्या होगा? मैं आज हर हाल में इस मामले की तह तक जाऊंगा। आज कोई भी मुआ हुआ महल से एक कदम भी बाहर नहीं रखेगा। मैं यही न्याय करूंगा। वानर, महाराज, प्रिंसेस की हालत ठीक नहीं है। बेहतर होगा कि उन्हें बिस्तर पर लिटाया जाए ताकि मैं ठीक से उनका इलाज कर सकूं। ठीक है, चलो चलो, जल्दी करो। अब मैं गई। महारानी, अब हम क्या करेंगे? महारानी डरिए मत प्रिंसेस, उसने अभी तक आपका नाम नहीं लिया है और महाराज के पास भी कोई ठोस सबूत नहीं है। हाँ महारानी, प्रिंसेस, शायद वो अब कभी होश में ना आए। वैसे भी आप नानझाओ की महारानी हैं। प्रिंसेस कभी ऐसा कुछ नहीं करेगी जिससे महाराज के लिए मुश्किलें पैदा हों। सही कहा। कल से मैं इस राज्य की महारानी हूँ। आखिर हम सब एक ही परिवार हैं। मुझे लगता है प्रिंसेस भी इस बारे में ज्यादा नहीं सोचेगी। आह, घटिया औरत, वानर के साथ तुम्हारे महल में जो कुछ हुआ उसके बारे में तुम क्या सफाई दोगी? महाराज, मुझे इस बारे में कुछ भी पता नहीं है। महाराज, पता नहीं है? आनफू ने मुझे पहले ही बता दिया है कि तुम यांगशिन हॉल गई थी और फिर वानर अचानक तुम्हारे ही महल में मिली। अब तुम्हें क्या कहना है? मैंने आज सुना था कि राजकुमारी वापस लौट आई है, इसलिए मैं यांगशिन हॉल गई थी। लेकिन जब मैं वहां थी तो मैंने राजकुमारी को वहां नहीं देखा। आज जो कुछ भी हुआ उसके बारे में मुझे वाकई कुछ नहीं पता महाराज। जी हाँ, ये सच कह रही है महाराज। जब महारानी वहां गई थी तब राजकुमारी वहां मौजूद नहीं थी। मैं इसकी गवाह हूँ। तुम्हारी क्या हैसियत है? तुम बीच में क्यों बोल रही हो? महाराज, क्या आपको मुझ पर जरा भी भरोसा नहीं है? मैं 16 साल की उम्र में इस महल में आई थी। मैंने पूरी निष्ठा से इतने सालों तक आपकी सेवा की है और हमेशा आपकी हर बात मानी है। आप नहीं चाहते थे कि मेरा कोई बच्चा हो, इसलिए मैंने 10 साल तक वो कड़वी दवा पी। महाराज, क्या आपको मुझ पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है? महाराज, मैं तुम्हें बता दूं, वानर का अपमान नानजाओ और महान तांग के रिश्तों के बीच की बात है। अगर इसमें तुम्हारा हाथ निकला तो इसकी सजा बहुत ही भयानक होगी। महाराज को मेरा प्रणाम। राजकुमारी को होश आ गया है। अगर इस मामले में तुम्हारा हाथ निकला तो तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। महाराज, राजकुमारी को होश आ गया है और बच्चा भी सलामत है। चलो। वानर, क्या तुम्हें होश आ गया? पिताजी। लेटे रहो, आराम करो। अब तुम कैसा महसूस कर रही हो? पिताजी, मैं अब काफी बेहतर महसूस कर रही हूँ। वानर, आखिर आज हुआ क्या था? आखिर किसने तुम्हारी ये हालत की है? पिताजी, सच तो ये है कि मेरे साथ जो हुआ वो सिर्फ एक ही इंसान की करतूत है। कौन है वो? वो और कोई नहीं, महारानी श्याओ यू हुआन है। पिताजी, आज मेरी बेटी के साथ जो हुआ वह सब एक ही इंसान की करतूत है। वह कौन है? वह और कोई नहीं बल्कि महारानी शाओ यू हुआन है। शाओ युहुआन के दिल में जलन है। वह बहुत ही खतरनाक और बुरी औरत है। उसने नौकरों की झूठी बातों पर भरोसा कर लिया और गलती से आपकी बेटी को
वो औरत समझ लिया जो आपको बहका रही थी, और उन्होंने मुझे बहुत तड़पाया है। उन्होंने न केवल मेरे होने वाले बच्चे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, बल्कि उन्होंने माँ की इकलौती तस्वीर को भी जला दिया। शाओ यूहुआन, तुम्हारी इतनी हिम्मत! सिर्फ इतना ही नहीं पिताजी, शाओ यूहुआन ने मेरी पहचान जानने के बाद भी अपनी मनमानी जारी रखी। उन्हें अपने किए का कोई पछतावा नहीं था। उन्होंने अपनी बेटी को छिपाने और सबको धोखा देकर बचने की कोशिश की। शाओ यूहुआन, क्या तुम्हें पता है तुमने बहुत बड़ा अपराध किया है। तुम्हें और तुम्हारे पूरे परिवार को इसकी सजा भुगतनी होगी। महाराज, ये सब एक गलतफहमी है, कृपया मेरी बात सुनिए। सफाई? इस वक्त पर अब और क्या सफाई देना बाकी है? यह थप्पड़ तुम्हें इसीलिए क्योंकि तुमने मेरी बेटी को परेशान किया। यह थप्पड़ तुम्हें इसलिए क्योंकि तुमने मेरी स्वर्गवासी पत्नी का अपमान किया। यह थप्पड़ तुम्हें इसलिए क्योंकि तुम बेहद घटिया और बेशर्म हो। महाराज, कृपया अब और मत मारिए। मुझे सच में फंसाया जा रहा है। महाराज। खामोश। इस वक्त भी तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यह कहने की कि तुम्हें फंसाया गया है? वानर, तुम्हें भला क्यों फंसाएगा? कोई है? नहीं। जी महाराज। मेरी लोहे की चाबुक लेकर आओ। मैं अपने हाथों से इस घटिया औरत को सबक सिखाऊंगा। यह औरत बहुत पत्थर दिल है और बहुत मनमानी करती है। मेरे नानजाओ देश की किस्मत लगभग तुम्हारे हाथों बर्बाद हो गई थी। यह चाबुक मैं नानजाओ की पूरी जनता की तरफ से तुम्हें सजा देने के लिए चलाऊंगा। महाराज, रहम कीजिए, मुझे और मत मारिए। आखिरकार मैंने पूरी लगन से इतने सालों तक आपकी सेवा की है। आखिर मैं आपकी रानी हूँ। जुबान संभालो। क्या तुम अब भी रानी बने रहने का ख्वाब देख रही हो? मैं अभी तुमसे तुम्हारा रानी का पद छीनता हूँ। सैनिकों, शाओशी, मेंगहुआ पैलेस और उनके सभी नौकरों को बाहर ले जाओ और इन्हें कड़ी सजा देकर खत्म कर दो। कोई है? जी महाराज। इस शाओशी और मेंगहुआ पैलेस को और इन सभी नौकरों को यहां से घसीटते हुए बाहर ले जाओ और इन्हें कड़ी से कड़ी सजा देकर खत्म कर दो। जो हुक्म। नहीं, ऐसा मत कीजिए महाराज। वानर, यह सब मेरी ही गलती है कि तुम्हें बेवजह इतना सब कुछ सहना पड़ा। अभी तक खड़े क्यों हो? मैं एक पल के लिए भी इस घटिया औरत की शक्ल नहीं देखना चाहता। इसे बाहर निकालो। नहीं, तुम लोग मेरे पास मत आओ। मैं जाना नहीं चाहती। मैं खत्म नहीं होना चाहती। लोगों के इरादे समझना मुश्किल है, इसमें आपका कोई दोष नहीं है। शुक्र है कि आप सही समय पर आ गए। जाओ वानर, यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम्हारी वजह से आज मेरी ऐसी हालत हो गई है। सिर्फ तुम्हारी वजह से मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई। मैं हार नहीं मान सकती। कलंक, तू क्या करने की कोशिश कर रही है? जाओ वानर, यह सब तुम्हारी वजह से है। तुम्हारी वजह से मेरी इतनी बुरी हालत हुई है। यह तुम ही हो जिसने मेरी तकदीर बर्बाद कर दी। मैं ऐसे ही हार नहीं मान सकती। घटिया औरत, तू क्या करना चाहती है? वानर, मैं हमेशा से आपका बहुत सम्मान करती आई हूँ। अगर आज मैंने आपको पहचानने में गलती न की होती तो ऐसी बेवकूफी कभी नहीं करती। आज जो भी हुआ वह सिर्फ एक गलतफहमी थी। गलतफहमी? मैंने सच में तुम्हें कम करके आंका। तुम्हारी बेशर्मी और बातों को घुमाने की काबिलियत कमाल की है। शाओ यूहुआन, ऐसा नहीं है कि मैंने तुम्हें अपनी पहचान नहीं बताई थी, लेकिन तुम अपने अहंकार में अंधी थी। तुमने न केवल मेरी बातों पर यकीन नहीं किया, बल्कि हद पार करते हुए मेरा बार बार अपमान किया। मुझे वानर मत कहो। तुम्हारी इतनी हैसियत नहीं है, और खुद को महारानी कहना बंद करो। हमारे नंजाओं में तुम्हारी जैसी जहरीली रानी के लिए कोई जगह नहीं है। वानर, नहीं, राजकुमारी प्रिंसेस, इन सालों में जब आप शादी के बाद बाहर थीं, तब मैंने ही महाराज का पूरा ख्याल रखा है। मुझ जैसी मामूली दासी के लिए एक साधारण पद से यहाँ तक पहुँचना बिल्कुल भी आसान नहीं था। प्रिंसेस, मैं आपसे विनती करती हूँ कि इन सालों में मेरे द्वारा की गई महाराज की सेवा के खातिर मुझे जीवन दान दें और मुझे मामूली सजा देकर छोड़ दें। प्रिंसेस, प्रिंसेस। शाओ यूहुआन, चूंकि तुमने महाराज की सेवा में इतनी मेहनत की है, तो मैं प्रिंसेस होने के नाते तुम्हें एक सही रास्ता दिखाती हूँ। यह मेरा यानी प्रिंसेस का आदेश है
कि अभी के अभी शाओशी को कड़ी से कड़ी सजा देकर खत्म कर दिया जाए। मेरी राजकुमारी होने के नाते यह मेरा आदेश है कि अभी इसी वक्त शाओशी को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। जी महाराज। मुझे छोड़ो महाराज, मुझसे गलती हो गई, कृपया मुझे माफ कर दीजिए। राजकुमारी इस साम्राज्य की महारानी है, उनकी शक्ति सबसे ऊपर है। जब राजकुमारी ने चाहा है कि तुम्हें खत्म कर दिया जाए तो मैं भी इसमें कुछ नहीं कर सकता। महाराज आप देखिए, ये लालटेन पिछले साल जब आप मेरे साथ भेष बदलकर बाहर गए थे तब खरीदी थी। महाराज आप और मैं इसी लालटेन के साथ उस नाव पर पूरी रात साथ थे। महाराज आपने यह भी कहा था कि आप मुझे कभी नहीं छोड़ेंगे। क्या आप भूल गए महाराज? महाराज आपने कहा था कि आपको मेरी सेवा सबसे पसंद है और सिर्फ मेरे साथ रहने पर ही आप सबसे खुश रहते हैं। महाराज आप मेरे बिना नहीं रह सकते, मेरे बिना आप बिल्कुल अकेले हो जाएंगे। महाराज पिताजी को कभी औरतों में दिलचस्पी नहीं रही, फिर भला इसके लिए वो इतने मजबूर क्यों हैं? छोड़ो मुझे, छोड़ो। तुम लोग खड़े क्या देख रहे हो? इसे यहां से बाहर ले जाओ। नहीं, तुम लोग मुझे खत्म नहीं कर सकते, तुम मुझे हाथ भी नहीं लगा सकते। नहीं, मैं ऐसे नहीं जा सकती, मुझे किसी भी हाल में खुद को बचाना होगा। मेरे पेट में आपका बच्चा है, मेरे पेट में महाराज का बच्चा है। इसे छोड़ दो। तुमने अभी क्या कहा? मैंने कहा कि मेरे पेट में महाराज का बच्चा पल रहा है। यह नामुमकिन है। तुम तो हमेशा गर्भ निरोधक दवाइयां लेती थी, फिर तुम गर्भवती कैसे हो सकती हो? महाराज आप शायद नहीं जानते, मैं जन्म से ही ऐसी शारीरिक अवस्था वाली हूँ। आम दवाइयाँ मुझ पर कोई असर नहीं करती। तुम क्या कह रही हो? शाओ युहुआन, क्या तुम सच कह रही हो? जी हाँ, बिल्कुल सच। ठीक है, अगर तुम सच में गर्भवती हो तो मैं और महाराज तुम्हारी देखभाल के लिए खास इंतजाम करेंगे ताकि तुम्हारा बच्चा सुरक्षित रहे। लेकिन अगर तुमने झूठ बोलने की हिम्मत की तो यह महाराज के साथ धोखा होगा और तुम्हें कड़ी सजा दी जाएगी। क्या तुम यह जानती हो? जब खत्म ही होना है तो धोखे की किसे परवाह है? पहले जिंदा बचना जरूरी है। मैं कसम खाती हूँ कि मेरे पेट में महाराज का बच्चा है। अगर यकीन नहीं होता तो राजवैद्य को बुलाकर जांच करवा लीजिए। महल के सभी वैद्य मेरे शाओशी के आदमी हैं। अगर वो जांच करेंगे भी तो आप लोगों को कभी सच्चाई का पता नहीं चलेगा। पिताजी, वारिस का मामला पूरे राज्य के भविष्य से जुड़ा है, हमें पहले जांच कर लेनी चाहिए। ठीक है, फिर डॉक्टर जू जाओ और जांच करो। जी महाराज। रुकिए। वानर, क्या हुआ? पिताजी, मैंने महान तांग में खुद चिकित्सा सीखी है, इसलिए मुझे नाड़ी देखना और बीमारी की पहचान करना आता है। राजकुमार का मामला बहुत गंभीर है, इसलिए मैं खुद इसकी जांच करूंगी। क्या यह नाड़ी देखेगी? तब तो मैं बर्बाद हो जाऊंगी। तुम मैं आपसे पूछती हूँ, क्या पिछले कुछ महीनों से आपको मासिक धर्म आया है? नहीं। वानर, क्या नतीजा निकला? आपकी नब्ज देखकर लग रहा है कि वह सच में गर्भवती है। मैंने तो बस ऐसे ही कह दिया था, पर मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं सच में गर्भवती हो जाऊंगी। ये दवा तो वाकई कमाल की है। भगवान मेरे साथ है शाओ युहुआन। मैंने कहा था ना कि मैं इस नन्हे राजकुमार को लेकर कोई मजाक क्यों करूंगी। मुझे नहीं पता कि प्रिंसेस ने जो कहा था कि अगर मैं सच में गर्भवती हुई तो वह मेरी सेवा के लिए लोग भेजेगी, क्या वह बात सच थी? मेरी प्यारी प्रिंसेस, क्या तुम अब भी मुझसे नाराज हो? क्या ऐसा हो सकता है कि तुम्हें मेरे पेट में पल रहे इस राजकुमार से कोई दुश्मनी है? महाराज, चूंकि वह गर्भवती है तो उसकी सारी सजा माफ कर देनी चाहिए। अभी के लिए सिर्फ आने वाले बच्चे का ख्याल रखना जरूरी है। मैं सहमत नहीं हूं। पिताजी, मैं जानती हूँ कि आप मुझे प्यार करते हैं, लेकिन अभी वह गर्भवती है और यहाँ नंजाओ का कोई वारिस नहीं है। दुश्मन देश हम पर नजर गाए हुए हैं। पिताजी, आपको राज्य के भविष्य के बारे में सोचना होगा।
वनेर, तुम फिक्र मत करो, इस बात का फैसला मैं खुद करूंगा। मैं कभी भी सिर्फ उसके गर्भवती होने की वजह से तुम्हें यह नाइंसाफी नहीं सहने दूंगा। घटिया औरत, अगर आज मैंने तेरे गर्भवती होने के कारण तुझे छोड़ दिया तो कल को हर कोई इसे एक ढाल बनाकर महल में अपराध करेगा। महाराज, आपके कहने का क्या मतलब है? क्या आप मुझे खत्म करना चाहते हैं और इस होने वाले बच्चे को भी मेरे साथ ही मिटा देना चाहते हैं? क्या आप अब भी चाहते हैं कि ये बच्चा मेरे गर्भ में ही खत्म हो जाए? फिक्र मत करो, मैं इतना भी बेरहम नहीं हूं कि अपनी ही औलाद को नुकसान पहुंचाऊं। मैं इस बच्चे को जिंदा रखूंगा, लेकिन तुम्हें जिंदा रहने का कोई हक नहीं। मैं अपने लोग भेजूंगा जो बच्चे के जन्म तक तुम्हारी देखभाल करेंगे और जन्म देने के बाद तुम्हें सजा दी जाएगी। बच्चा यहाँ रहेगा और माँ को जाना होगा। महाराज, आप इतने निर्दयी कैसे हो सकते हैं? घटिया औरत, यह तेरे अपने कर्मों का फल है। तू बचने के लायक नहीं है। प्रिंसेस, आप भी एक माँ हैं। यकीनन आप मेरा दर्द समझ सकती हैं। माँ को सजा देना और बच्चे को रखना, एक माँ को उसकी औलाद से अलग करना, यह बहुत बड़ा अन्याय है। प्रिंसेस, मैं आपसे अपनी जान की भीख मांगती हूँ। मैं उम्र भर आपकी गुलाम बनकर रहूंगी। मैं आपका यह एहसान कभी नहीं भूलूंगी। प्रिंसेस, आज तूने जो किया है वह माफी के काबिल नहीं है। भले ही मुझे सजा देना पसंद नहीं, लेकिन जब महाराज ने फैसला कर लिया है तो मैं इसके खिलाफ नहीं जाऊंगी। आप लोग मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? घटिया औरत, तू क्या करने वाली है? आप लोगों ने ही मुझे इसके लिए मजबूर किया है। अब मुझे बुरा मत कहना। हम दोनों साथ में ही खत्म हो जाएंगे। मैं नानझाओ का वंश ही खत्म कर दूंगी। रुको, शांति से बात करो। अपने गर्भ में पल रहे बच्चे की जान दांव पर मत लगाओ। ठीक है, अगर आप लोगों को यह बच्चा चाहिए तो आप सबको मेरी बात माननी होगी। अभी भी सोच रही हो? क्या तुम्हें यकीन नहीं है कि मैं हम दोनों को खत्म कर दूंगी? रुको, ठीक है, हम तुम्हारी हर बात मानेंगे। वानर, तुम्हें क्या चाहिए? मैं चाहती हूँ कि महाराज अभी इसी वक्त एक आदेश लिखें जो मेरी यानी शाओ युहुआन की मौत की सजा माफ कर दे, मुझे शाओ युहुआन को फिर से महारानी बना दे और पूरे शाओ क्लैन खानदान को, चाहे वे कोई भी अपराध करें, उन्हें पूरी तरह से माफी मिलनी चाहिए। शाओ युहुआन, शाओ युहुआन, अपनी हद पार मत करो। मैं अपनी हद पार कर रही हूँ। यकीन नहीं होता तो देख लो, मैं तुम्हारे वंश को ही खत्म कर दूंगी। नहीं, हम सब तुम्हारी बात मानेंगे। वानर, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? उसने तुम्हारे साथ पहले ही वैसी हरकत की है। क्या तुम उसे सच में जाने दोगी? पिताजी, फिलहाल नैनजाओ, भले ही इसे महान तांग का संरक्षण मिला हो, लेकिन आपकी उम्र काफी हो चुकी है और हमारे नानजाओ का कोई उत्तराधिकारी भी नहीं है। एक राज्य बिना राजा के नहीं रह सकता। पिताजी, आपकी बेटी अपनी आंखों से नंजाओ को बर्बाद होते हुए नहीं देख सकती। वानर, मुझ पिता की ही कोई गलती होगी कि तुम्हें इतना सब सहना पड़ा और मैं तुम्हारे लिए आवाज भी नहीं उठा सका। मुझ पिता को तुम पर शर्मिंदा होना पड़ रहा है। पिताजी, आपको दुखी होने की जरूरत नहीं है। मैं बस नानजाओ को फलते फूलते देखना चाहती हूँ। इसके लिए मुझे जो भी बलिदान देना पड़े, मैं उसमें खुश हूँ। महाराज, प्रिंसेस, तो क्या आप लोगों ने फैसला कर लिया, या फिर आप सच में चाहते हैं कि मैं इस बच्चे को खो दूं? ठीक है, जब तक तुम अपनी कोख में पल रहे इस वारिस का ख्याल रखोगी, हम सब तुम्हारी बात मानेंगे। कोई है? शाही आदेश और कलम लेकर आओ। कोई है? शाही फरमान और कलम लेकर आओ। महारानी, 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 मुझे बचाइए। घटिया औरत, तू यहाँ क्यों भाग कर आई है? महारानी, मैं अभी जाना नहीं चाहती। कृपया मेरी रक्षा कीजिए। तेरी जान की मुझे क्या परवाह? मेरे जूते गंदे मत कर। महारानी, मैंने इतने सालों तक आपकी सेवा की है और हमेशा आपकी हर बात मानी है। क्या अब आपको हमारे रिश्ते की जरा भी फिक्र नहीं है? तेरी औकात क्या है जो मुझसे रिश्ते की बात कर रही है? तू तो बस एक पालतू जानवर की तरह है। अगर चली भी गई तो दूसरी मिल जाएगी। महारानी, क्या आप वाकई इतनी बेरहम हो सकती हैं? सिपाही, इस घटिया औरत को यहाँ से घसीट कर ले जाओ और इसे कड़ी सजा दो। महारानी, जब आपने ही वफादारी छोड़ दी तो अब मेरा भी कोई धर्म नहीं।
महाराज, प्रिंसेस, मैं शाओ युहान के सारे राज जानती हूँ। मैं सब कुछ सच सच बता दूंगी। मैं सब कुछ बता दूंगी। अपना मुंह बंद कर। शाओ युहुआन का राज। नहीं महाराज, मेरा कोई राज नहीं है। आप इस घटिया नौकरानी की बातों में ना आए, ये झूठ बोल रही है। तुम बताओ, जो तुम कह रही हो शाओ युहुआन का वह राज आखिर क्या है? मैं प्रिंसेस तुम्हारी जान बख्श सकती हूँ। प्रिंसेस, बात यह है कि शाओ युहुआन ने महाराज का प्यार पाने के लिए हमेशा एक खास जड़ी बूटी का लेप वहां लगाया है। वह लेप औरतों के लिए तो सुरक्षित है, लेकिन मर्दों के लिए वह बहुत ही हानिकारक है। शाओ युहुआन ने इसका इस्तेमाल इतने लंबे समय तक किया है कि शायद महाराज, आपकी सेहत अंदर से पूरी तरह खराब हो चुकी है। ओह घटिया औरत, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे नुकसान पहुंचाने की? चुप हो जा कमीनी नौकरानी, मैं तेरा मुंह नोच लूंगी। बहुत हुआ। मैं यही सोच रही थी कि पिताजी, जो कभी भी औरतों के मुंह में नहीं पड़ते थे, वो आखिर तेरे काबू में कैसे आ गए? तो यह बात है कि तूने इन गंदे तरीकों का इस्तेमाल किया। महाराज का प्यार पाने के लिए तूने महाराज की सेहत को भी दांव पर लगा दिया। तुझे तो सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैंने आज तक कभी भी किसी लेप का नाम तक नहीं सुना। महाराज मुझे पसंद करते हैं क्योंकि वो मुझसे प्यार करते हैं। वो मेरे बिना नहीं रह सकते। घटिया औरत, तेरी अपनी नौकरानी ने सामने आकर तेरी पोल खोल दी है और तू अब भी बहाने बना रही है। अगर अब एक भी झूठा शब्द बोला तो यकीन मान, मैं अभी तुझे खत्म कर दूंगा। महाराज, नानझाओ का कानून भी प्रजा के लिए गवाहों और सबूतों पर चलता है। आप सिर्फ एक नौकरानी की 2-4 बातों पर मुझ पर इतना बड़ा इल्जाम कैसे लगा सकते हैं? सबूत यह रहा। सबूत यहाँ है। तुम्हारी इतनी हिम्मत। मैं तुम्हें आदेश देती हूँ कि इसे वापस वहीं रख दो। महारानी, जब आप इतनी पत्थर दिल हो गई हैं, तो भला मैं अब आपकी बात क्यों मानूं? महाराज, यही वह जादुई क्रीम है। ये सच है या झूठ, आप खुद जांच कर देख सकते हैं। महाराज, तो आखिर यह वही घटिया चीज निकली। घटिया औरत, जब गवाह और सबूत दोनों सामने हैं, तो अब तुम्हें क्या कहना है? महाराज, मैं सब समझ गई। ये सब इसी की चाल है। ये जानबूझकर मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रही है। इस चीज का सहारा लेकर मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रही है। शायद ये खुद आपकी रानी बनना चाहती है। इसे लगता है कि मुझे रास्ते से हटाकर ये अकेले महाराज का प्यार पालेगी। कलंक कहीं की, मैं तुझे आज खत्म कर दूंगी। इसे पकड़ लो। चुड़ैल। प्रिंसेस, मुझे बचाइए, जल्दी मुझे बचाइए। प्रिंसेस, मुझे बचाइए। मुझे छोड़ो, मैं बेगुनाह हूँ। किसी ने मुझे यह इस्तेमाल करते नहीं देखा। आप लोग ऐसे फैसला कैसे कर सकते हैं? याओशी, आपके पेट में पल रहा बच्चा अब एक हादसा बन चुका है और आप उसे खो चुकी हैं। ये कैसे मुमकिन है? तुम्हारे गर्भ में पल रहा वह वारिस अब इस दुनिया में नहीं रहा। तुम यह क्या बकवास कर रही हो? ऐसा कैसे हो सकता है? अभी तो तुमने इतनी सावधानी से नब्ज जांची थी। पलक झपकते ही मेरा बच्चा मुझे छोड़कर कैसे चला गया? मैं कह रही हूँ कि जब मैं तुम्हारी नब्ज देख रही थी तो तुम्हारी धड़कन किसी भी आम गर्भवती महिला के मुकाबले बहुत ज्यादा उलझी हुई थी। मैंने अभी गहराई से जांच की है। तुम्हारे गर्भ में पल रहा वह वारिस अब खत्म हो चुका है। ऊपर पहुंचने के लिए तुमने हर मुमकिन हथकंडा अपनाया, यहाँ तक कि अपने कोख के बच्चे को भी दांव पर लगा दिया। तुम सच में बहुत गिरी हुई औरत हो। घटिया औरत, तूने बहुत पाप किए हैं। तेरे गुनाह माफी के लायक नहीं है। मेरा मन करता है कि तुझे अभी कड़ी से कड़ी सजा दूं। अपराधी महिला श्यो, तूने बगावत की है। तेरे पापों का घड़ा भर गया है। इसे अभी बाहर ले जाओ और इसे सबसे दर्दनाक सजा दो। शाओ शी के पूरे खानदान को देश निकाला दे दो। ये सब कैसे हो गया? कल तो मैं महारानी बनने वाली थी। यह सब कैसे हो सकता है? हाँ, ये सब तेरी गलती है। सब तेरी वजह से हुआ है। झाओ वानर, ओ नीच इंसान, सिर्फ तेरी वजह से मुझ शाओ युहुआन की आज ऐसी हालत हुई है।
अगर मैं नहीं बचूंगी तो तुझे भी नहीं छोड़ूंगी। जाओ वनेर, मरने के बाद भी तू मेरे साथ ही चलेगा। तुझे तो मैं खत्म कर दूंगी। अगर मैं नहीं बच पाऊंगी तो तू भी जिंदा नहीं बचेगा। जाओ वनेर, मैं चाहती हूँ कि तू मेरे साथ खत्म हो जाए। सावधान। महाराज, पिताजी। शाओ यूहुआन, तू क्या करना चाहती है? यह राजा पर हमला करने का अपराध है। न केवल तुझे सजा मिलेगी बल्कि तेरे पूरे शाओशी परिवार का भी नामो निशान मिटा दिया जाएगा। जब मैं शाओ यूहुआन खुद खत्म होने वाली हूँ तो मुझे अपने परिवार की क्या फिक्र। तुम सबको मेरे साथ खत्म होना होगा। शाओ यूहुआन, तू कितनी घटिया औरत है। शाओ यूहुआन, क्या तू बस अपनी जान नहीं बचाना चाहती? अगर तूने पिताजी को छोड़ दिया तो हम बात कर सकते हैं। क्या सच में? तू मुझे बचाने के लिए क्या करेगी? अगर तू पिताजी को छोड़ दे तो मैं एक शाही आदेश जारी कर सकती हूँ जिससे तुझे और तेरे शाओशी परिवार को हर सजा से माफी मिल जाएगी। घटिया लड़की, जाहिर है मैं मरना नहीं चाहती, लेकिन तेरी यह शर्त काफी नहीं है। तुझे क्या चाहिए? मैं सब मानने को तैयार हूँ। मैं चाहती हूँ कि तू मेरे सामने घुटने टेके और माफी मांगे। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे पैरों में गिरकर माफी मांगो। वानेर, ये बिल्कुल नहीं होगा। चाहे आज मेरा यहाँ अंत ही क्यों ना हो जाए, मैं इसकी इजाजत कभी नहीं दूंगा कि वह तुम्हारा और अपमान करे। शाओ यूहुआन, क्या तुम अपनी बात पर कायम हो? जल्दी करो, वरना मैं अभी तुम्हारे महाराज पिता को हमेशा के लिए विदा कर दूंगी। वानेर, नहीं। मैं अभी झुकती हूँ। तुम महाराज पिता को छोड़ दो। वानेर, नहीं, ऐसा मत करो। तुम नानझाओ की सम्मानित प्रिंसेस हो। तुम इस महान साम्राज्य की सबसे शक्तिशाली महारानी हो। तुम सिर्फ मेरे लिए इस घटिया औरत के आगे कभी नहीं झुकोगी। बिल्कुल नहीं। अपनी गरिमा याद रखो। झुको, झुक जाओ अब। प्रिंसेस। नहीं, ऐसा मत करो वानेर। नहीं। जल्दी करो, महाराज और प्रिंसेस अंदर ही हैं। हम पिछले दरवाजे से अंदर चलते हैं। घुटने टेक, घुटने टेक। नहीं, घुटने टेक। मैं अभी घुटने टेकती हूँ। नहीं, ऐसा मत करो। नहीं, वानेर। कितनी महान राजकुमारी है, शानदार तांग साम्राज्य की महारानी। आखिरकार तुम्हें मेरे सामने झुकना ही पड़ा ना। मेरी नजरों में तू एक घटिया औरत के सिवा कुछ नहीं है। शाओ यूहुआन, मैंने घुटने टेक दिए हैं। क्या अब आप पिताजी को छोड़ सकती हैं? मजाक है क्या? क्या तुम्हें सच में लगता है कि अगर मैंने तुम्हें छोड़ दिया तो तुम मुझे छोड़ दोगी? फिक्र मत करो, अगली दुनिया में मैं महाराज का पूरा ख्याल रखूंगी। महाराज, अब जाने का वक्त हो गया है। नहीं। नहीं। पिताजी, पिताजी, आप बस हिम्मत मत हारना। शाओ यूहुआन, मैं वादा करती हूँ कि मैं तुम्हें इसकी बहुत भारी सजा दूंगी। महाराज पधार रहे हैं। महाराज की जय हो। आप हजारों साल जिएं। प्रिंसेस की जय हो। आप हजारों साल जिएं। आप सब खड़े हो जाएं। पिताजी। वानेर, मेरी चोटें अभी ठीक नहीं हुई हैं, इसलिए फैसला तुम ही करो। अपराधी औरत शाओशी, तेरा दिल बहुत काला है। तूने अपनी मनमानी की है। तेरे ये सारे गुनाह रूह कंपा देने वाले हैं। तेरी सजा सिर्फ मौत है। अब तेरे पूरे खानदान को खत्म कर दिया जाएगा। सजा दो इसे। शाओ यूहुआन, तूने बहुत बड़ा अपराध किया है और तुझे कोई पछतावा भी नहीं है। आज तुझे कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। अब तुझे कुछ और कहना है? राजकुमारी प्रिंसेस, मुझ जैसी तुच्छ दासी को माफ कर दीजिए। ये सब मेरी ही गलती है। मैं बहुत ही घटिया और नीच हूँ। कृपया अपना बड़ा दिल दिखाइए
मुझ पर रहम कीजिए और इतनी दर्दनाक सजा मत दीजिए, राजकुमारी प्रिंसेस। अगर अंजाम पता होता तो ऐसा काम ही क्यों किया? आज का दिन तेरा रानी बनने का दिन था, पर अब ये तेरा आखिरी दिन बन गया है। इसे ही कहते हैं अपने ही किए कर्मों की सजा भुगतना। महाराज, महाराज, महाराज। इसे ले जाओ। जी हुजूर। वन एयर, वापस वतन आकर तुम्हें बहुत कुछ सहना पड़ा। पिताजी, मुझे यकीन है कि आज के बाद हमारा देश नानझाओ खूब तरक्की करेगा और खुशहाली लाएगा।